बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी सी, मज़ेदार सी, टैपनिंग सी रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। और कोशिश किया करें ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उस पर थोड़ी सी शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत हम पर ज़रूर आए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन यकीन कीजिए खुशी चीज़ों से रिलेट कभी भी नहीं करती। और कोशिश किया करें कि एक एटीट्यूड अपनाया जाए खुश रहने का, खुशियाँ बांटने का, पॉजिटिव रहने का। और चीज़ों के दोनों ही प्रोस्पेक्टिव होते हैं, तो कोशिश किया करें पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। उससे क्या होगा, हम खुद अंदर से इंटरनली बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और जब हम खुद खुश रहेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे, तो अपने से वाबस्ता लोगों को भी खुश रख पाएंगे। और अच्छा फूड भी खुश रहने का मैं हमेशा कहती हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं, बनाते हैं, दोस्तों को, फैमिली को खिलाते हैं, तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी फीलिंग पैदा होती हैं, हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। जल्दी से चुटकियों में हम उनको तैयार करेंगे, बनाएंगे। टेंगी पॉपर्स हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्राइड फ़िश। तो दोनों ही खुश्क हैं आज की और एज अ स्नैक, लेकिन जो फ्राइड फ़िश है वो कंप्लीट मील भी है। और हम लोगों में से बहुत से लोग फ्राइड फ़िश के साथ रायता, सलाद, चपाती, और वो हमारे लिए कंप्लीट मील होता है। और बाज़ लोग फ्राइड फ़िश के साथ दाल चावल जो है वो सर्व करते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सर्व करना है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले टेंगी पॉपर्स जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे, ताकि हम उसको ओवन में रखें, थोड़ी सी देर के लिए बेक करना है। मिर्चें हैं क्या, उनको गलाना है बस चंद मिनट्स के लिए, ताकि थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। और फ्राइड फ़िश है तो ऐसा करते हैं कि फ़िश को करते हैं मैरिनेट करके उसको रख देते हैं, ताकि फ़िश अच्छी सी, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी हो जाए। उसके बाद टेंगी पॉपर्स तैयार करेंगे और फिर लास्ट में फ़िश को फ्राई करेंगे, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी सी और ज़बरदस्त सी हो। सवाल भी आज का आपको बताते चलें कि फ्राइड फ़िश तैयार करने जा रहे हैं आप। कोई भी फ़िश बहुत सारी किस्मों की होती हैं, कोई भी 2 से 3 फ़िश के नाम आप हमें बता दीजिए जो आप खाना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, जिनका जायका आपको अच्छा लगता है। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसकी वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें, कुरानंदाज़ी में आपका नाम शामिल हो, ताकि ये एनेक्स का पैन पिज़्ज़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त था। जिनके घर ओवन नहीं है वो भी बड़ी इजीली पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक अदद मिक्सिंग बोल और साथ ही साथ आपको अज्जा भी बताते चलें। तो फ्राइड फ़िश जो हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो हम तैयार कर रहे हैं नेशनल फूड्स का जो फ़िश रेसिपी मिक्स है, इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और इसमें हमने ये मसाला ऐड करना है, जो पैकेट पर रेसिपी मेंशन है वही हम फॉलो कर रहे हैं। और लहसुन ऐड करेंगे हम इसमें, लेमन जूस शामिल करेंगे और रेसिपी फ्राई मिक्स का एक पैकेट जो है ये हमने इसमें ऐड करना है। फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर लेमन जूस और फिर इसमें हमने ये जो पैकेट है हमारे पास, ये हमने ले लेना है। बचत पैक है, 2 अदद इसमें पैकेट होते हैं और एक पैकेट 1 केजी के लिए काफ़ी होता है। डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा स्पाइसेस आपको अच्छी लगती हैं। चलिए ये पैकेट हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको हम अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। और फ़िश को आपने सिरके से, लेमन जूस से वॉश कर लेना है। मैं तो उसको बदबू नहीं कहूँगी, लेकिन बाज़ लोगों को उसकी हीक अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। सिरके और नमक के साथ आप उसको पहले वॉश करें, सिरका और नमक लगाएं, थोड़ी सी देर के लिए रख दें और फिर उसके बाद आपने उसको अच्छा सा धो लेना है। फिर जो भी फर्दर रेसिपी है वो आपने फॉलो करनी है। और यहाँ पर हमारे पास है लहसुन, तो थोड़ा सा लहसुन जो है वो हमने फ्रेश पीस लेना है। यहाँ पर 3 से 4-5 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के, इनको हम हल्का सा कूट लेते हैं। अदरक शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लहसुन ऐड कर रहे हैं। और रेसिपी मिक्स का पैकेट है, कोई हमने स्पाइसेस जमा नहीं करने हैं, कुछ भी ऐड नहीं करना है।
और इस पैकेट में तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे तनासुब के साथ मौजूद हैं जो कि फ़िश को मज़ेदार सा बनाने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, ऊपर से कोई क्रस्ट भी हम इसको नहीं दे रहे हैं, कोई बेसन नहीं है, कोई मैदा नहीं है, एज़ इट इज़ ही हम इसको तलेंगे, फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और ये आ गया लहसुन, लहसुन चला गया, लेमन जूस चला गया, मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं ये जो फ़िश के हमारे पास कतले हैं, ये हमने ऐड कर देने। अच्छा, बोन के साथ जो फ़िश होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में जिसके एक कांटा होता है उसके आपने पीसेस बनवा लेने हैं और वो वाले पीसेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। बोनलेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, जो आसान लगता है वो आपने ले लेना है। बड़ा स्पून ले लेते हैं। बस ब्रेक का हमारे पास टाइम है। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि अच्छा सा मिक्स करेंगे और ताकि फ़िश पर मसाला बहुत अच्छे से लग जाए। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हम तैयार करने जा रहे हैं नेशनल फूड्स का जो फ़िश रेसिपी पैकेट है, उसके साथ हम तैयार करने जा रहे हैं फ्राई फ़िश। और उसके लिए हमने सिर्फ इतना ही किया है कि पिसा हुआ लहसुन, आपने फ्रेश लहसुन को पीस लेना है। साथ ही उसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, सी फूड के साथ बहुत अच्छा जाता है। और इसके साथ हमने उसमें ऐड कर दिया 1 अदद पैकेट, वो शामिल किया है। किसी एडिशनल मसाले की ज़रूरत नहीं है और उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए। जब तक हम ये टेंगी पॉपर्स तैयार करेंगे तो फ़िश को अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद प्लेटर। और मिर्चें आपकी पसंद पर है, बड़े इससे भी बड़े साइज़ की मिर्चें आती हैं, वो लेना चाहते हैं वो ले लें। और मुझे ऐसा लगा कि सर्विंग थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी दरमियाने साइज़ की मिर्चें ली हैं। अगर आपको बड़े साइज़ की लेनी है आप बिल्कुल बड़े साइज़ की ले लीजिए। और इसको आपने सेंटर से कट करके इसके जो सीड्स हैं वो निकाल लेने हैं। बड़ी मिर्चें वैसे भी इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन जब उनके बीज निकल जाएं तो और भी उसकी तेज़ी जो है वो कम हो जाती है। और कुछ अज्जा हैं जिनको मिक्स करना है, स्टफ़ करना है और इसको सिर्फ गोल्डन होने तक हमने बेक कर लेना है, जिसमें हमारे पास है ब्रेड क्रम्स और काली मिर्चें हैं, पेपरिका है, ज़ीरा पिसा हुआ हमें चाहिए होगा, वो लेंगे हम। और साथ ही हमने रेशा की हुई चिकन चाहिए होगी। चेडर चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। सवाल भी आज का दोहराते चलें, हम तैयार करने जा रहे हैं फ्राइड फ़िश। आप कोई भी 2 से 3 मछलियों की अक़साम के बारे में बता सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, खाते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत सारी तरीके की फ़िश जो है वो मार्केट में दस्तयाब हैं, मिल रही होती हैं। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तमाम चीज़ों को सिर्फ मिक्स कर लेना है ताकि मिक्सिंग हो जाएगी, बड़ी इजीली हम इसको स्टफ़ कर पाएंगे। और इसमें हमने शामिल कर देना है 1 चाय का चमचा पेपरिका पाउडर। काली मिर्चें बहुत थोड़ी सी ऐड करेंगे, तेज़ी बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि ज़्यादा हो जाए। और हमने इसमें शामिल कर देना है 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा, हल्का सा कूट लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 ही टीस्पून के करीब हल्का सा आपने क्रश कर लेना है। वो हमने इसमें शामिल करना है। सोबिया है हमारे साथ सियालकोट से, सोबिया से बात करेंगे। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सोबिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं पहली दफ़ा आपकी दावत में कॉल हो रही है। अच्छा, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा,
ठीक है। मिलती नहीं है, इतनी मुश्किल से मिली है आज भी। अच्छा, मिलती ही नहीं है, फाइनली मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, आपका शेफ बहुत अच्छा है और मैंने आपकी बहुत सारी रेसिपी ट्राई की है। अच्छा, ये बहुत मजे की बनती है। ठीक बन गई रेसिपीज? जी, आपने उस दिन बिरयानी बनाई थी, देगी बिरयानी, वो भी बड़ी अच्छी बनी। मैंने ट्राई की थी। ठीक है, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल रिपीट कर दे, मैंने सुनाया था नंबर जी, मसरूफ थी। आज का सवाल ये है कि मछली की किसी भी 2 से 3 अक़साम के नाम बता दें। फिश खाती हैं, घर में फिश बनाती हैं? फिश बनाती हूँ पर मैं खाती नहीं। अच्छा, क्यों, वजह? मुझे पसंद ही है, ना ही मुझे गोश्त पसंद है, मीट वगैरह, ना ही मुझे फिश। अच्छा, वेजिटेरियन हैं आप? जी अच्छा, चलें ठीक है, लेकिन फिर भी घर में फिश तो आती होगी ना, तो अम्मी कहती जी, होंगी ना, जी। फिश लेकर आ रहे हो, जी, जी। फलानी फिश लेकर आना, वो अच्छी होती है, कुछ ऐसा होता है? जी, अम्मी वगैरह बनाती हैं, बाजी बनाती है, पर मैं भी बनाती हूँ बहुत कम, पर इतना शौक नहीं है मुझे। अच्छा, ठीक जी। है, और कुछ तो कहना नाम तो मुझे आते हैं, एक का नाम सिंगारा, रहू और सुरमई। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कोई वेजिटेरियन सी नहीं फरमाइश है आपकी? नहीं नहीं, ये ऐसी कोई फरमाइश नहीं, आप सब फरमाइश पूरी कर देते हैं, जितने भी शेफ हैं मुख्तलिफ चीजें बनाती हैं और मैं ट्राई करती हूँ उससे। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और इसमें हमने ऐड किया है रेशा की हुई चिकन आपने ले लेनी है, ब्रेड क्रम्स आपने शामिल कर देने हैं, ज़ीरा कुटा हुआ इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 चुटकी ऐड कर दीजिएगा नमक, और आपने चेडर चीज़ शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके मिर्चें चाहें तो दरमियाने साइज़ की ले लें, बड़े साइज़ की लेना चाहते हैं बड़े साइज़ की ले लें, और उसके बाद आपने उसको सेंटर से कट करना है, सीड्स निकाल दीजिएगा, स्टफ़ करें और उसको आपने ओवन में इतनी देर तक के लिए बेक कर लेना है कि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, चीज़ हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। कुछ भी गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सिर्फ एक अच्छा सा कलर देना है, गोल्डन सा, और टेस्ट अच्छा हो जाएगा जब आप इसको ओवन में बेक करेंगे। और फिर रक्षंदा है मुल्तान से, रक्षंदा से बात करेंगे। हेलो रक्षंदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपदा। जी रक्षंदा, कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ, लेकिन अब बहुत खुश हूँ। कितने दिनों से मेरी कॉल नहीं मिल रही थी और आज मेरी फाइनली कॉल मिल गई है आपके प्रोग्राम में। आपको वेलकम भी कहना है और गुज़श्ता ईद मुबारक भी कहनी है, जो कि हम कॉल मिलाते रहे, नहीं मिली हमारी कॉल भाई। तो अब मिली है तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा, आपको वेलकम करते हैं। कॉल मिलती रहेगी तो जरूर करूंगी। मैं क्या, तो प्रोग्राम देखती हूँ ना आपका, आप जब स्टार्ट हुआ है तो अब से देखना शुरू कर दिए, पहले भी देखती थी जब वीकेंड पे आप आती थी, और अभी मैं देख रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मेरे सवाल का जवाब भी देना है आपका। जरूर दें। और एक तो पल्ला मच्छी है मैम, और एक सुरमई मच्छी है, और एक राहू मच्छी है, मुख्तलिफ अक़साम है, लेकिन अभी तीनों आपने पूछे हैं तो 3 ही बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और आप कैसी हैं? ठीक है। आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, जबरदस्त। आप लोगों की दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोई फरमाइश? आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करते हैं ताकि आप हमारी अच्छे अच्छे खाने बनाएं और हम सीखें। हम भी घर में ट्राई करते हैं और करेंगे जरूर। आप, मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं ना। बहुत शुक्रिया, अपनी अम्मी को भी सलाम दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। आज तो नए फर्स्ट टाइम जब किसी की कॉल मिलती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक नए मेहमान का कह सकते हैं कि इजाफा होता है। अच्छा, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, स्टफ़ कर रही हूँ मिर्चों को, और ब्रेक का हमारे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं तमाम मिर्चें तब तक स्टफ़ कर लूँगी और फिर उसको ओवन में रख देंगे, थोड़ी सी देर के लिए गोल्डन कर लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे, फ़िश फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और आज हम दावत में तैयार कर रहे हैं फ्राइड फ़िश। फ्राइड फ़िश के लिए हमने सिर्फ इतना ही किया था कि नेशनल फूड्स का फ़िश रेसिपी मिक्स उसमें ऐड किया था,
और साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया था पिसा हुआ लहसुन, लेमन जूस शामिल किया था और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। फ़िश को हमने मैरिनेशन दे दी है। टेंगी पॉपर्स के लिए हमने चेडर चीज़ और श्रेडेड चिकन, पेपरिका, ज़ीरा, काली मिर्च, 1 चुटकी नमक ऐड किया था और साथ ही उसमें हमने शामिल कर दिए थे ब्रेड क्रम्स। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिर्चें आपने ले लेनी हैं, डिपेंड करता है या तो दरमियाने साइज़ की ले लीजिए या बड़े साइज़ की ले लीजिए, जितनी बड़ी सर्विंग आपने देनी हो। और उसके बाद उसको सीडलेस कर दीजिए और उसमें आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके स्टफ़ करना है। बेक कर लेंगे सिर्फ इतनी देर तक कि तमाम चीज़ें अच्छी सी गोल्डन हो जाएं। तो जनाब ओवन को आपने पहले से प्रीहीट कर लेना है। 10 से 15 मिनट तक के लिए हम इसको पकाएंगे। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम करता है, उसको ज़रूर देखते रहिएगा। अब आ जाते हैं फ़िश की तरफ। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 अदद कढ़ाई ले लेते हैं। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और उसी ऑयल के साथ हम इसकी सर्विंग भी दे देंगे मसाले के साथ। इसका अच्छा सा भुना भुना सा मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन। चलें जी, ये ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल। सवाल आज का दोहराते चलें कि फ़िश की कोई भी 2 से 3 अक़साम के नाम आप हमें बता सकते हैं। आपके घर में आती है, खाना पसंद करते हैं, ज़रूर हमें बताएं और इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। और हमारे वो देखने वाले जिनके घर में ओवन नहीं है लेकिन बनाना पसंद करते हैं, तैयार करते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC और आप भेज दीजिए 8881 पे। तो फिर आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकेगा। और मैं इस तमाम फ़िश को एक साथ नहीं करेंगे। हिबा है लाहौर से, हिबा से बात करेंगे। हेलो हिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं आप। अच्छा लगता है, आपकी डिशेज बड़ी सिंपल होती है, बताने का तरीका बहुत अच्छा है, सादा वर्ड में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आज के सवाल का जवाब दूंगी, जरूर दीजिए। जब घरों में इस्तेमाल होती है कुकिंग में या वैसे फिशेज में, रहू, सुरमई और सिल्वर और ट्राउट फिश, इस तरह की फिशेज हैं। और मैंने मैसेजेस भी आपदा काफी किए हैं। अच्छा, तो यकीनन आपका नाम जो है वो हमने कुरानंदाज़ी में शामिल कर लिया है। बिल्कुल। और रिक्वेस्ट है सैलेड की रेसिपीज ज्यादा, अगर सैलेड की रेसिपीज मुख्तलिफ तरह के सैलेड दिखाए जाएं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और सैलेड की रेसिपीज़ चलें ज़रूर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में जब हम प्लान देंगे तो फिर आपकी इस फरमाइश को भी नोट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा और फिर क्या होता है कि फ़िश टूट भी सकती है। तो जितना बड़ा पैन हो उसके लिहाज से आप इसको फ्राई करें। और इमली की खट्टी चटनी बहुत अच्छी जाती है फ़िश के साथ, अगर के खटास आपको अच्छी लगती है, पसंद करते हैं। और इसके अलावा घर में जो हरा हम रायता तैयार कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये जो हम फ़िश तैयार कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी और इसको आप, इसका जो अपना मसाला है इसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। एक और मैं यहाँ साइड में ऐड कर देती हूँ। कवर नहीं करना है, फ़िश का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी झटपट से हो जाती है। और इसका अपना पानी है, जब तक ये ड्राई होगा तो फ़िश जो है वो हमारी गल भी जाएगी, अच्छी सी गोल्डन सी भी हो जाएगी। फिर हमने इसको सर्व कर देना है। टेंगी पॉपर्स जो हैं वो हमारे ओवन में जा चुके हैं। हुमैरा है मियांवाली से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। हम कैसी हैं आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हुमैरा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज़ आप सिखा रही हैं। और स्पेशली फ़िश तो बहुत ही हमारी पूरी फैमिली की जान है कि बस अब
जिस तरह सर्दियाँ करीब आ रही हैं तो ये सोचकर खुशी हो रही है कि फ़िश भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, चलें, बहुत खुशी हुई सुनकर, वरना हम लोग बेटी तो इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम, बल्कि अभी भी कह रही थी कि मामा ले आएँ, लेकिन मेरा दिल अभी इतना नहीं चाह रहा कि थोड़ा सा ज़रा और गर्मी का सीज़न ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रेसिपी जो है वो ट्राई करूँगी। चलें, ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? दूंगी। आपका शो बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट जो है वो फिश की रेसिपी ज़रूर लेके आइएगा, और फ्रूट सैलड की भी, जिस तरह सैलड की भी होती है इस तरह अगर फ्रूट सैलड भी हो तो उसे भी ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि ये किन रेसिपीज़ के साथ और किन चीज़ों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि वो सही रहे, कि ओवर ना हो जाए। ठीक है जी, और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ज़रूर दें। पापलेट जिसे भी कहा जाता है, पॉम्फ्रेट, सुरमई, धोतर, खग्गा, ट्राउट, रोहू और पल्ला मछली जो सिंध की दरिया की मछली जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत सुना है, इसका नाम खाई नहीं है लेकिन सुना बहुत है इसे। अच्छा, चलें, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपीज लेकर आती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आपकी सजेशंस भी नोट कर ली हैं, आपकी फरमाइश को नोट कर लिया है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, और आपका नाम जो है वो हमने कुरानदाजी में शामिल कर लिया है। ज़रूर उसको ऐड करेंगे। और यहाँ पर फ़िश को हम फ्राई कर रहे हैं, कवर नहीं करना है, जितना बड़ा पैन हो उसके लिहाज से आप पीसेस ऐड कीजिएगा। शैलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, और इसके मसाले के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। टेंगी पॉपर्स जो हैं वो जा चुके हैं ओवन में, और सिर्फ इतनी देर तक के लिए हमने उसको तैयार करना है कि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और जो मिर्चें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद आप उसको सर्व कर सकते हैं। इवनिंग में एज ए एपेटाइज़र आप उनको सर्व कर सकते हैं। बड़ी छोटी, जितनी बड़ी सर्विंग आपने देनी है उतनी आपने मिर्चों का इस्तेमाल करना है। ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, और मैं सिर्फ फ़िश को थोड़ा सा टर्न करती हूँ, और अगर ब्रेक के दौरान ये कुक हो जाती है तो नेक्स्ट जो हमारा वेज है फ़िश का वो हम ऐड कर देंगे, उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पॉपर्स को हमने निकाल लिया है क्योंकि बिल्कुल कुक हो चुके थे ये, तो इनको हम निकाल कर रख लेते हैं इस तरफ, और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। एक फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी थी, जो हमारे पीसेस रह गए थे उनको हमने रख दिया है यहाँ पर फ्राई होने के लिए। किसी भी अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में आपने इनको निकाल लेना है। सिर्फ इतनी देर तक के लिए फ्राई करना है, बेक करना है कि अच्छे से गोल्डन से क्रिस्पी से हो जाएं। अच्छा, फ़िश का जो मसाला रह गया है उसको मैं अलग से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और ताकि उसको भी हम उसके साथ सर्व कर सकें। जब भी हम मैरिनेशन देते हैं थोड़ा बहुत मसाला जो है वो लाजमी तौर पर बच भी जाता है। इसको निकाल लेते हैं। बड़ी या छोटी हरी मिर्चें जैसे आपको अच्छी लगती हैं वैसे आपने यूज़ कर लेनी है। अक्सर हम लोग चिकन का सालन बना रहे होते हैं, कोई एक आध बोटी बच भी जाती है, उसको आपने श्रेड कर लेना है। कीमा यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ चीज़ के साथ भी आप इनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। दस से 15 मिनट तक ये बेक होंगी। और सवाल दोहराते चलें आज का, फ़िश के कोई से भी 2 से 3 किस्मों के आप हमें नाम बता सकते हैं, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा, जिसमें आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ़िश को थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। एक अलग पैन में ये जो मसाला है इसको मैंने फ्राई कर लेना है, और फिर फ्राई फ़िश के ऊपर ऐड करके इसको हम सर्व करेंगे। तो मैं पैन ले लेती हूँ, यहाँ से छोटा सा एक पैन लेते हैं, और
और ये जो हमारा मसाला है हल्के से ऑयल में इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। चपाती के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस ट्रे को रख लेते हैं पीछे। और कुछ फ़िश के कतले जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, इनको भी चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा उलटना और पुलटना नहीं है बार बार, और फ़िश बड़ी डेलिकेट सी होती है। एक तरफ जब तैयार हो जाए तो फिर आपने इसको दूसरी तरफ से इसको हल्का सा कुक कर लेना है। कलर आ जाता है तो आप इसको निकालें और सर्व करें। चलिए, शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया है। और अब हमने इस पैन को भी यहाँ से हटा लेना है। चलें जी, इसको लेकर आ जाते हैं इधर ताकि ये झटपट से हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जैसे दिल करता है वैसे प्लेटर को सर्व कर दीजिए, थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए। अरीश हैं चीचा वतनी से, अरीश से बात करेंगे। हेलो अरीश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माता, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरीश, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहें? बहुत अच्छे हैं जी। कुछ डिम डिम सी लग रही हैं आप अरीश जी। आवाज़ भी आपकी थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। आपका शो बहुत अच्छा है, सभी मिलके देखते हैं, हम बहुत लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं। अच्छा, आज क्या बनाया है आपने, ये बताएं। आज हम बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बना रहे हैं, चलिए ज़बरदस्त। कोई ख़ास बिरयानी है या रेगुलर जो बिरयानी बनती है वही तैयार हो रही है आज? आपने एक बिरयानी सिखाई थी, अच्छा, मसाले वाली। सही, ठीक है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, सवाल का जवाब दूंगी मैं। एक रहो है, थराउट है, और कीड़ा मछली भी है, पल्ला भी है। ठीक है, जवाब आपका हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मसाले को थोड़ा सा कुक कर रहे हैं ताकि जब हम इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं तो मसाला बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। थोड़ा सा आंच को करते हैं स्लो। और ये वही मसाला है जो हमने फ़िश को लगाया था, और फ़िश का अच्छा सा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट भी है। सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि जितना भी पानी है वो ड्राई आउट हो जाए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ऑलरेडी फ़िश को हमने फ्राई किया हुआ है, सिर्फ इसको कुक करना है, पकाना है, और फिर इसी मसाले के साथ हम इस फ़िश को सर्व कर देंगे। चाहें तो ऊपर से डाल के सर्व कर दें, अलग से रेमिकिन में सर्व कर सकती हैं। जिसको एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए हो वो इसको ले और चपाती पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकें। इसमें लहसुन के चंक्स भी हैं और टेंगी पॉपर्स जो हैं वो हमने सर्व कर दिए। सिर्फ प्लेटर को थोड़ा सा कलर देंगे और मसाला जो है ये कुक हो चुका है। यहाँ पर इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। और इसके साथ क्या करेंगे, थोड़े से टमाटर ऐड कर देते हैं ताकि प्लेटर पे हमारा अच्छा सा एक कलर आ जाए। जैसे दिल करता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। बनाने के लिए हम इतनी ज़्यादा कोई मेहनत कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए और अपना प्लेटर भी खूबसूरत सा कर लीजिए। सवाल दोहराते चलें, लास्ट मोमेंट्स हैं और अब तक भी अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो झटपट से आपने हमें जवाब दे देना है। और आप बता सकते हैं कि फ़िश की कोई भी 2 से 3 अक़साम जो आपके घर में आती हैं और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, मिलती हैं, ज़रूर बताइए ताकि आप एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा जो है ये आप जीत सकें और आपका नाम क़ुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। लास्ट ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और ब्रेक लेकर वापस आते हैं, रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत।
फ्राइड फिश अज्जा मछली 1 किलो, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल या घी हस्ब ज़रूरत, मछली फ्राई रेसिपी मिक्स 1 पैकेट। तरकीब: पहले मछली फ्राई रेसिपी मिक्स में लहसुन और नींबू का रस शामिल करके मछली पर लगाएं और 30 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद मछली के टुकड़ों को गर्म तेल या घी में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। टैंजी पेपर्स अज्जा हलेपिनो पेपर्स 7 अदद, चेडर चीज़ 125 ग्राम, रेशा की हुई चिकन आधा कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। उसके बाद हैलेपिनो पेपर्स दरमियान से काटकर बीज निकाल दें। फिर बाकी अज्जा मिक्स करके हैलेपिनो में भरें और गोल्डन होने तक बेक करें। फ्राइड फिश अज्जा मछली 1 किलो, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल या घी हस्ब ज़रूरत, मछली फ्राई रेसिपी मिक्स 1 पैकेट। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी। और आज का हमने जो सवाल पूछा था वो बहुत ही आसान सा था। मोस्टली लोगों ने उसका बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है विनर जो है वो एक ही होते हैं। तो रहीम यार खान से इरम आज की विनर हैं। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम कुछ विन करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी अमानत आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई रेसिपी अगर आपसे रह जाती है आप वहाँ पर उसे कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई क्वेरी, कोई सवाल है आपका मेरी रेसिपी से रिलेटेड हो या ख़ुद से कुछ ट्राई करते हैं, बनाते हैं, ठीक नहीं बनता, कोई परेशानी, ज़रूर पूछ लिया करें। पेज पर पूछ सकते हैं, शो में कॉल कर सकते हैं, पूछ लिया करें ताकि जहन से कन्फ्यूजन जो है वो निकल जाए। और 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, ज़रूर अच्छी बनेगी। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।